मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का हमारा टॉपिक है जनाधिक्य की अवधारणा। जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतः जनसंख्या आधिक्य या जनाधिक्य कहा जाता है। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहाँ निवासित जनसंख्या अधिकतम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर निम्न, बेरोजगारी की समस्या आदि तत्वों में निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर निरंतर निम्न स्तर की ओर अग्रसर होता जाता है। यह अवस्था उस क्षेत्र विशेष की अति जनसंख्या जनाधिक्य या जनातिरिक्त की अवस्था कहलाती है। जनाधिक्य के कारण भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी इसके प्रमुख लक्षण हैं। जनाधिक्य का प्रमुख कारण तो उस क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि आदि कारणों से भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। जनाधिक्य के कारण उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार एवं उचित रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। जनसंख्या एवं संसाधनों के आपसी संबंधों के आधार पर जनाधिक्य को दो भागों में बांटा जाता है: पूर्ण जनाधिक्य, सापेक्ष जनाधिक्य। पूर्ण जनाधिक्य विकसित एवं ज्ञात तकनीकी के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है तथा उससे आगे आर्थिक विकास की गति लगभग अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन विकास की गति के विपरीत जनसंख्या के बढ़ने की गति निरंतर जारी रहती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की प्राप्ति में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति आय गिरने लगती है और जीवन स्तर निम्नतम होता जाता है। ऐसी जनसंख्या की अवस्था को पूर्ण जनाधिक्य की अवस्था कहा जाता है। क्लार्क महोदय ने कहा है कि निरपेक्ष जनाधिक्य जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें संसाधनों के चरम विकास के बावजूद भी जीवन के रहन सहन का स्तर निम्न रहता है। वर्तमान समय में ऐसी दशा ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि कुछ विकसित देशों में पाई जाती है। नंबर 2, सापेक्ष जनाधिक्य। जब किसी क्षेत्र विशेष में निवासित कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहां उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त एवं कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति सापेक्ष जनाधिक्य कहलाती है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर संसाधनों के उपयोग एवं उत्पादन वृद्धि की संभावना कायम रहती है, जिसके कारण जनाधिक्य की स्थिति भी संतुलित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान रहती है। प्रोफेसर क्लार्क महोदय ने कहा है कि सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य संसाधनों में संतुलन की वह स्थिति है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है। उत्पादन स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। वर्तमान समय में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति विश्व के उन छोटे छोटे विकासशील देशों में पाई जाती है जहां उत्पादन का स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है। जनाधिक्य की स्थिति अधिकतर संपूर्ण देश या किसी देश के प्रदेश विशेष में पाई जा सकती है। किसी देश के एक प्रदेश विशेष में जनाधिक्य की स्थिति पाई जा सकती है, जबकि संपूर्ण देश के अन्य भागों में जनसंख्या सामान्य हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जनाधिक्य की स्थिति है, जबकि अन्य भागों में जनसंख्या वितरण सामान्य पाया जाता है। जनसंख्या आधिक्य को ग्रामीण एवं औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य के रूप में भी
विभाजित किया जाता है। जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक पाई जाती है तो वह औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति कहलाती है। इसके विपरीत जब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भार अधिक होता है तो वह ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य कहलाता है। ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि में क्षेत्र वितरण की असमानता, मशीनीकृत कृषि, अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव आदि। जनाधिक्य की स्थिति उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है। जनाभाव या अल्प जनसंख्या की अवधारणा। जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यल्प या न्यून पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव, न्यून जनसंख्या या जन अल्पता की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जनाभाव होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलित विकास, आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्वान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। J.I. क्लार्क महोदय ने कहा है कि जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, अथवा जहां संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही बेहतर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। जनाभाव की स्थिति को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्ण जनाभाव, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, वह पूर्ण जनाभाव कहलाता है। सापेक्ष जनाभाव, महामारी अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। अधिकांश जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है। वर्तमान समय प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों के कुछ सीमित भागों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में न्यून जनसंख्या की स्थिति अधिकतर उन भागों में पाई जाती है जहां प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर निम्न होता है, जबकि वहां विस्तृत भूमि एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं तथा वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित एवं अकुशल पाई जाती है, जिसके कारण वे लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं कर पाते हैं। जनाभाव की स्थिति को आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं जनसंख्या स्थानांतरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। जनसंख्या दबाव। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में जनसंख्या दबाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई, जनसंख्या दबाव की स्थिति गहराती गई। इस मानव निर्मित दबाव के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। पृथ्वी पर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व मात्र 50 लाख रहते थे, जो बढ़कर 1750 में बढ़कर 80 करोड़ एवं 1930 में 200 करोड़ हो गए। वे आज 600 करोड़ को पार कर गई। तीव्रता से बढ़ती इस जनसंख्या ने पृथ्वी तल पर दबाव बना लिया है। नंबर 2, जनसंख्या का असमान वितरण। पृथ्वी के 30% भूभाग पर 95% जनसंख्या रहती है, जबकि शेष 70% भाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इसमें भी इतनी विषमता है कि संसार की 50% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर ही रहती है। 70% निवास के योग्य क्षेत्रों में शुष्क, उष्ण, आर्द्र तथा हिमाच्छादित क्षेत्र हैं। इनमें विशाल मरुस्थल, विषुवतरेखीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका वे आर्कटिक क्षेत्र तथा उच्च पर्वतीय भाग हैं।
अतः विशेष क्षेत्रों में ही जनसंख्या का संकेंद्रण होने से जनसंख्या दबाव बढ़ता है। नंबर 3, स्थानांतरण पर नियंत्रण। प्राचीन काल में मनुष्य परस्पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर लेता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में अनेक देशों ने अपने संसाधनों एवं जनसंख्या के अनुपात को अनुकूलतम बनाए रखने के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिए। इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति, दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेद नीति तथा रूस, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका देशों की चयनात्मक प्रवास नीति से भी स्थानांतरण कम हो पाया। फलस्वरूप प्राचीन काल से बसे क्षेत्रों पर जनसंख्या दबाव बना है। नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ने से भी जनाधिक्य की स्थिति बनी है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती रही लेकिन संसाधनों की मात्रा पूर्ववत रही, जो निरंतर घटना प्रारंभ हुई। फलस्वरूप जनसंख्या दबाव बना है। नंबर 5, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण होने से संतुलन बिगड़ जाता है। इन आपदाओं भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्रमुख हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार मानव जनित विपदाएं भी जनसंख्या दबाव में वृद्धि करती हैं। युद्ध, आक्रमण, औद्योगिक उत्पादन आदि के कारण जनसंख्या का प्रवास होता है। इन सभी कारणों से पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ विशिष्ट स्थानों पर संकेंद्रित हो जाती है तथा उस क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। संसाधन एवं जनसंख्या में एक बार संतुलन बिगड़ने पर संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन द्वारा ही आनुपातिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या दबाव के बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि, जल संसाधन तथा अनेक आधारभूत सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में कुछ विशेष स्थानों पर जनसंख्या का दबाव विगत शताब्दी में तीव्र गति से बढ़ा है, जिसका मूल कारण आर्थिक प्रगति के लिए संसाधनों का दोहन रहा है। तीव्र औद्योगिक विकास द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का आनुपातिक दर से अधिक दोहन कर संसाधन संकट उत्पन्न कर दिया। प्रारंभिक समय में यह स्थिति संतुलित थी, लेकिन 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों के दोहन की दर में वृद्धि की। फलस्वरूप न केवल अनव्यकरण संसाधन वर्ण नवीकरण संसाधनों में भी ह्रास हुआ है। वन संसाधन जैसे नवीकरण संसाधन लंबी अवधि में अपना चक्र पूर्ण कर पाते हैं, अतः दोहन की दर बढ़ने से वनावरण में कमी आई है। संसाधनों के दोहन में दीर्घकालीन सोच ने रखने से जैविक संसाधनों में कमी आई। वे जीवाश्मीय ईंधन, कोयला व पेट्रोल का दोहन बढ़ा। इसमें उच्च औद्योगिकृत पश्चिमी सभ्यता वाले देश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों ने उच्च दर से संसाधनों का ह्रास किया तथा विकासशील देशों ने भी इसका अनुसरण किया। लेकिन उन्नत तकनीकी के अभाव में यहाँ संसाधनों का दोहन विकास का सूचक न होकर केवल भरण पोषण का साधन बन गया।